हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग समझेंगे माध्यिका ज्ञात करना। किसी भी माध्यिका को निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। माध्यिका को हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बताइए? एम से। माध्यिका एम बराबर सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ ब्रैकेट में n बटे 2 माइनस कैपिटल एफ। ये तो होता है माध्यिका का सूत्र। अब हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि L1 L2 क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। L1 क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। L1 क्या होती है बताओ? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है। और L2 क्या होता है बोलिए? माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। तो ये कौन सी सीमा है बताइए? उच्च सीमा। उच्च सीमा मतलब बड़ी संख्या। फिर आता है आपका स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या होती है? बारंबारता। जो माध्यिका वर्ग सिलेक्ट किया आपने उसकी बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता हो जाएगी क्या बताइए जरा यहाँ पर? स्मॉल एफ। इसके बाद आता है कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ क्या होता है? माध्यिका वर्ग जो है उसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। कौन सी बारंबारता बताइए? संचयी बारंबारता। ठीक है। इसके बाद आता है n/2। तो n/2 क्या होता है? बारंबारता में 2 का भाग दिया जाता है और कुछ नहीं है। तो अब सबसे पहले देखो माध्यिका वर्ग, सबसे पहले तो सूत्र आना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद का कार्य क्या होता है? संचयी बारंबारता निकालना। पहला काम होता है माध्यिका को निकालने के लिए संचयी बारंबारता ज्ञात करना। संचयी बारंबारता क्या है? बारंबारताओं को जोड़ दीजिए, यही कहलाती है संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा? 6। 6 और 3 9। 9 5 कितना हो जाएगा बताइए? 14 आ जाएगा। 14 और 20 कितना होगा? 34। 34 10 कितना हो जाएगा बताइए? ये आ जाएगा 44। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? n का मान, n मतलब हो गया बारंबारताओं का योग। तो बारंबारताओं का योग निकाल कितना आएगा बताइए? 44। इसको अगर जोड़ेंगे तो 44 ही आएगा। एक बार चेक करके देख लीजिए। 6 3 9 5 14 और 20 कितना हो जाएगा? 34। 34 और 10 कितना हो जाएगा? 44। अब हम लोग निकालते हैं n/2। n/2 का मान 2 का भाग दो 44 में, कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ पर 2 से काटेंगे 22, यानी 22वीं संचयी बारंबारता आपको चुननी है। 22वीं संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर 22वें नंबर की संचयी बारंबारता हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो बताइए 22 नंबर पे क्या आएगा? देखिए 6 में नहीं आएगा, ना 9 में आएगा, 14 में भी नहीं आएगा। तो 22 14 से बड़ा है, यानी 34 वाले वर्ग में आ जाएगा। तो 34 संचयी बारंबारता का वर्ग क्या है बताइए? यहाँ पर 250 से 300 दिया गया है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? जो आपका माध्यिका वर्ग सिलेक्ट किया हमने वो कितना आया? 250 से 300। हम लोग इस पे यहाँ पर लिख लेते हैं माध्यिका वर्ग। यहाँ पर लिखिए माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग हमने क्या सिलेक्ट किया बताइए? यहाँ पर 250 से ये वाला 300। यहाँ पर लिखेंगे 250 से 300। ठीक है। ये माध्यिका वर्ग कितना है बताइए? 250 से 300 आ जाता है। अब इसके द्वारा हम लोग सारे मान निकालेंगे। तो सारे मान निकालिए। सबसे पहले क्या आता है? L1। L1 क्या होता है? देखो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, यानी छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी बताइए? 250। L2 क्या बताइए? माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। तो L2 का मान कितना आ जाएगा बोलो? 300। ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया फिर? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या होता है बताइए? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग ये है, इसकी बारंबारता क्या है बताइए? 20। इसकी बारंबारता कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 20। फिर आता है कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ क्या होता है? कैपिटल एफ होता है माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग के पहले वाला वर्ग ये है, इसकी बारंबारता कितनी है? संचयी बारंबारता 14। तो यहाँ पर कैपिटल एफ का मान हम लोग कितना रख देंगे बताइए? 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल एफ इंटू n/2 माइनस के कैपिटल एफ होता है। अब हमारा काम क्या है? सब वैल्यू को रखिए यहाँ पर। L1 का मान बताइए हमें कितना दिया गया? वहां पर देखो 250 प्लस L2 माइनस L1। L2 का मान बताइए 300 दिया गया है, माइनस L1 कितना है बताइए? 250 बटे में कितना आएगा? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मान हमें कितना दिया गया बताइए? 20 रख देंगे हम लोग। इधर n/2, n/2 का मान हम लोग निकाल चुके हैं 22, माइनस कैपिटल एफ का मान देखिए यहाँ पर कितना है? 14 दिया गया है। इसको सॉल्व कर लीजिए बस।
250 प्लस 300 में से 250 घटाएंगे, कितना बचेगा बताइए 50। इधर कितना आ जाएगा बटे में 20 गुणा 22 में 14 गया, कितना बचेगा बोलिए, यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 चौके 8, तो कितना आ जाएगा बताइए 250 और प्लस कितना आ जाएगा 4 पंचे 20। 250 और 20 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा 270। ये आ जाता है माध्यिका का मान m बराबर 270। ये आ जाती है माध्यिका निकल कर, जो कि लगाना बहुत सरल है और ये बोर्ड परीक्षा में कम से कम 6 नंबर का प्रश्न आता है। आप सभी विद्यार्थी को बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि माध्यिका को निकालना कितना सरल है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।